आज का टॉपिक है वाई आर पेरेंट्स ऑलवेज अगेंस्ट माई डिसीजन। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मैं और मेरे जो कज़न्स हैं हम लोग सब लोग हमारा एक कज़न उसको चिढ़ा रहे थे बेसिकली कि उसको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए था जो कि हम लोग को यूज़लेस लग रहा था। जैसे कि उसको एक टी शर्ट चाहिए। वो जो टी शर्ट है वो CNCO का मर्च है। अगर आप लोग को जो भी सुन रहा है अगर उसको CNCO क्या है वो नहीं पता तो आज है 2 मार्च 2021 और बेसिकली दुनिया में कुछ पॉप बैंड्स है जो बहुत फेमस है। साउथ कोरिया से है BTS, हाँ, और 2-3 और गर्ल बैंड है। BTS जो वो बॉय बैंड है और दूसरा एक स्पेनिश बैंड है लेटिनो जिसका नाम है CNCO। तो उसे CNCO का मर्च चाहिए। वो मर्च जो है वो उसको कोई टी शर्ट चाहिए था और एक टी शर्ट है 2000 रुपये का। 2000 बहुत होते हैं। तो अब ये चीज़ हम लोग के दिमाग में सेंस नहीं बनता था। कोई भी टी शर्ट ले लो वो आपको मिल जाएगा 200-300 रुपये में। अगर कोई ब्रांड का भी रहेगा तो 500 ब्रो, तो 500 मैक्स है। 2000 इज इनसेन। तो हम लोग वही चिढ़ा रहे थे बेसिकली, जो हर फैमिली में होता है, चिढ़ाना एक दूसरे को। तो एक पॉइंट पे ऐसा मैंने ये नोटिस किया कि उसको ऐसे लग रहा था कि सब लोग उसके अगेंस्ट में, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और जब मैं छोटा था मुझे भी ऐसा लगता जब दूसरे लोग मुझे चिढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही दूसरे लोग को चिढ़ाता। ऑफ कोर्स जब मैं छोटा था तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है। तो मैंने एक चीज़ किया, मैंने खुद को तो हम जिसको चिढ़ा रहे थे उनके पेरेंट जो थे उनके जगह पर खुद को रख के देखा और सोचा कि क्या मैं ऐसे करूँगा अपने खुद के बच्चों को। तो मैंने कुछ रियलाइज़ किया जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो ऐसा है ना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कोई चीज़ नहीं दूंगा नहीं सोचता, ठीक है ना। जब भी एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं तो हमेशा यही चाहूँगा कि मेरा जो भी बेटा बेटी जो भी है उसको वो हर चीज़ दूँ जो मैं दे सकूँ। सेइंग दिस इसमें लेकिन फिर मेरा ब्रेन भी काम करेगा। अब जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, एक मर्च जो कि है एक टी शर्ट के लिए 2000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो देखो ये सब तो होता रहता, ठीक है ना। तो पेरेंट जो है वो अपने हिसाब से भी सोचेंगे, ऑफ कोर्स वो उनका भी दिमाग लगाएंगे और उनको हो सकता है कि हमेशा ऐसा लगे कि आप जो लेना चाहते हो वो बहुत लेस है या फिर मतलब काम का नहीं, मतलब फालतू है। तो देखो मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है। ट्राई करो कि आप समझा सको कि आपको वो क्यों चाहिए। और दूसरी चीज़ हमेशा ये एम्फसाइज़ करना कि मतलब आपको वो चाहिए या फिर तुम लोग को वो चाहिए क्योंकि तुम लोग को वो पसंद है। दैट्स इट। उधर ही टॉपिक क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मेन पॉइंट ये था कि ऐसे सब जब डिस्कशन होता है ना, यूजुअली हमेशा हर फैमिली में कोई ना तो कोई एक बंदा रहता है, थर्ड कैरेक्टर, जो कि बोलता रहेगा कि अरे क्या फालतू है, क्यों ले रहा है, बहुत महंगा है, बेमतलब है, वेस्ट है, ये है वो है। और ये सब सुन के आप लोग को ऐसा भी लगता रहेगा यार अभी इससे अच्छा खासा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और अभी ये आ गया, अभी कुछ ना कुछ बोलेगा और मैं जितना भी कोशिश करूँगा ना ये उल्टा हो जाएगा। तो मैं ये बता दूँ, जहाँ तक मुझे लगता है अपना ये जो सोच है ये एक्चुअल में रॉन्ग है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अगर मैं खुद को उनकी जगह पर रख के देखूँ ना
तो अगर कोई तीसरा बंदा आके अगर ये बोलता ना कि ये इसके लिए वेस्ट है, तो वो मेरे दिमाग में एक्चुअली में ना उल्टा काम करेगा। मुझे लगे यार वेस्ट है तो क्या हो, उसको चाहिए तो वो दे देते हैं। कोई तीसरे बंदे का बात मैं क्यों सुनूं भाई, बच्चा मेरा है ना, वैसा। तो अगर आप लोग को ये लगता है कि किसी तीसरे बंदे के आने के बाद अगर वो कुछ बोलता है तो आपका जो क्या बोलते हैं, आपका आपने जो प्रेजेंट किया था कि आपकी जो डिमांड का आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था उसका वैल्यू कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है अगर कोई तीसरा बंदा आके आपको अपोज करता है कि आप जो भी ले रहे हो फालतू। मतलब मोस्ट केसेस में तो यही होगा। वो जो बोलने वाला बंदा का अगर एक्चुअल में लॉजिक होगा तो फिर ऑफ कोर्स तुम लोग जो भी बोल रहे हो नेगेटिव में जाएगा, वरना हमेशा एक्चुअल में पॉजिटिव इफेक्ट ही रहता है। तो अगर कुछ चाहिए कीप ऑन आस्किंग, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना? तो फिर से क्लोज कर रहा हूँ, कोई तीसरे बंदे के बोलने से तुम्हारे पेरेंट्स सुनने वाले, वो वही करेंगे जो उनको सही लगेगा तुम्हारे लिए। तुमको बस इतना करना है, इतना बताना है कि तुमको वो क्यों चाहिए, दैट्स इट। आज नहीं तो कल वो दे ही देंगे। बाय।